कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसका घात कितना भी बड़ा हो, उसके इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ पे ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप उसका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हो। घात चाहे जितना भी बड़ा हो, आप तक इकाई अंक ज्ञात करने का बहुत सरल तरीका हम पहुँचा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। लगातार वीडियो पर बने रहिएगा। 3764 मान लो और इसकी घातें 78 हैं, 78 घात लगा है और इस घात के जगह पर चाहे जितना भी बड़ा घात लगा हो उसको सरलता से आप हल कर सकते हो। इसका एक तरीका है, 3764 में जो घात लगा है 78 का, थोड़ा सा किनारे लिख देते हैं, थोड़ा सा किनारे, और उसमें 4 का भाग लगा देते हैं। जब इसमें 4 का भाग लगा देंगे तो 4 का भाग लगाने के बाद हमको शेषफल ज्ञात करना है। इसमें शेषफल ज्ञात करना है। ध्यान रखना, इसमें शेषफल, ये जो घात लगा है इसमें 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है यहाँ पे। तो शेषफल ज्ञात करने पर 19 सही 2/4। शेषफल हमारा जो ऊपर वाला है वो शेषफल है। शेषफल जब 2 बच रहा है तब की कंडीशन क्या होगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। यानी कुल मिला के मेरा कहना है भैया कि 3764 में अगर 78 का घात लगा है तो उसमें 4 का भाग करके शेषफल यहाँ पे लिख देते हैं 2। तो बाबू जब शेषफल 2 प्राप्त हुआ है हमको, तब इस पर एक समीकरण लगेगा। ध्यान दीजिएगा जिस वाले कॉलम पर कि यहाँ पे शेषफल लिखेंगे और यहाँ पे इकाई लिखेंगे, इकाई पर घात लिखेंगे। तो बाबू जब शेषफल 0 बचेगा तो इकाई में घात 4 चढ़ाएंगे, इकाई में घात 4 चढ़ाएंगे। जब शेषफल 1 होगा इकाई में घात 1 चढ़ाएंगे। जब शेषफल 2 होगा इकाई में घात 2 चढ़ाएंगे। जब शेषफल 3 होगा इकाई में घात 3 चढ़ाएंगे। जब शेषफल 4 होगा इकाई में घात 4 चढ़ाएंगे। ये बहुत आसान सा तरीका है, क्योंकि शेषफल 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से ऑलरेडी भाग दे रहे हैं तो शेषफल 4 नहीं बचेगा हमारे पास। जब शेषफल 3 बचेगा तो इकाई में 3 की घात चढ़ा देना है, 2 की घात चढ़ाना है जब शेषफल 2 होगा, 1 की घात चढ़ाना जब शेषफल 1 होगा और 4 की घात चढ़ाना जब शेषफल 0 होगा। देखिए इकाई अंक इसमें 4 है, तो बाबू 4 इकाई अंक है, तो इसके इकाई अंक में घात कितना चढ़ाना है, 2 है तो घात 2 चढ़ाएंगे, 2 चढ़ा दिए। अब इसका मतलब है बाबू 4 का घात 2 मतलब 4 गुने 4। अब 4 गुने 4 का मतलब है 4 चौक 16। तो बबुआ 16 4 चौक है, इसका मतलब इकाई अंक में 6 आएगा। ये लो, बन गया काम। 49 78 ले ले। अब इसमें घात लगा देते हैं 102। आ रहा हो विषम में भी आ जाएगा, विषम भी लगा लो, 101 लगा दो। इसमें 4 का भाग कर दो तो 4 का भाग दे लोगे, 4 दूना 8, 2 तो 21 हो गए, 4 पंचे 20, बचेगा 1, शेषफल 1 और 1 21, शेषफल इतना, कितना बचा, 1 शेषफल बचा। यानी बबुआ जब शेषफल तुम्हारा 1 है तब तो मेरी बात आप समझ ही गए होगे। जब शेषफल 1 है तो मेरी बात तो समझ ही गए होगे कि शेषफल 1 है तो इकाई में 1 की घात चढ़ा देना है। तो इकाई अंक 8 है बबुआ, तो 8 में 1 की घात चढ़ाएंगे, मतलब इसका इकाई अंक 8 ही प्राप्त होगा। देखो अगर दिमाग इस पर लगाते हो बहुत आसानी से ऐसे सवाल जो है हल हो जाते हैं। एक और ले लेते हैं सरल सा, जिससे सरलता से लग जाए। मान लो कोई नंबर बड़ा सा लेते हैं 5003, चलो की घातें 703, चलो इतना बड़ा है। अब बेटा इसको हमको लगाना है कि 703 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचता है। ये वाला ट्रिक्स जो है अगर आप पता कर लिए, ये वाले ट्रिक्स, तो आपसे किसी का भी इकाई अंक पूछेगा फटाफट बनेगा। कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन के एग्जाम हो, अगर इकाई अंक पूछता है ये वाला ट्रिक लगा लो, 1 मिनट में बन जाएगा और त्रुटि होने की 0 चांसेस।
त्रुटि होने के शून्य चांसेस, मतलब गलती होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है इसमें कि इकाई अंक क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसा होना चाहिए निकल के सामने में आ जाएगा। तो 703 में 4 का भाग देंगे बेटा, 4 एक कम 4 बचे, 4 एक कम 4 होगा, 3 बचेगा इससे तो 30 हो जाएगा। तो 4 सत्ते 28 बचेगा 2 तो 23 होगा, 4 पंचे 20 बचेगा 3 और बटे 4, शेषफल 3 हो गया भैया। तो जब बाबू शेषफल 3 है तो इकाई अंक में किसका घात चढ़ाना है, 3 का घात चढ़ाना है। इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 में 3 का घात चढ़ा देंगे और इसका मतलब 3 गुने 3 गुने 3, और जिसे हम 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 के रूप में लिख सकते हैं और इकाई अंक प्राप्त कर सकते हैं 7 के रूप का। तो इकाई अंक इसका 7 होगा। देखो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सुविधा अनुसार हम यहाँ पे इकाई अंक निकालने का तरीका बता रहे हैं। आप इस तरीके को अच्छे से फॉलो करिए, लेकिन उसके पहले 0 4 1 1 2 2 3 3 ये चीज़ याद रखिए। 4 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 से ही भाग दे रहे हैं तो शेषफल शून्य हो जाएगा, फिर तो नहीं होगा। तो 0 1 मतलब शेषफल जब 0 है इकाई अंक में 4 की घात चढ़ाना है, शेषफल 1 है इकाई अंक में 1 की घात चढ़ाना है, शेषफल 2 है इकाई अंक में 2 की घात चढ़ाना है, शेषफल 3 है इकाई अंक में 3 की घात चढ़ाना है, शेषफल 4 तो होगा ही नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा घात हो आप फॉलो करके देखिए, लगा के देखिए, बिल्कुल आसानी से बनेगा, बिल्कुल आसानी से बनेगा, किसी भी तरह से कोई त्रुटि नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।